ऐसे लोगों को देशद्रोही बोल के फांसी पे लटका देना चाहिए, जो एक समाज तोड़ने वाली बात करता हो। समाज तोड़ने वाली बात हम 2 अक्टूबर को देखना, ये सब कहने वाली बात है। लगा लेंगे तो देश हित में होगा। लेकिन नहीं ले रहे ना जल समाधि, पलट गए। देश को गद्दारों, देखिए मरने वाले को कोई रोक पाया है? चलो हम मान लेंगे कि जल में ही कूद गए, ट्रेन के आगे ही कूद जाए। अरे कम से कम मजाक तो न उड़वाए। हमारे साथी हमसे मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो कहता है हिंदू है, जबान भी पूरी नहीं करते। रघुकुल सदा रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्वामी जी चढ़ जाओ, कूद जाओ, कर लो काम, धर्म की रक्षा करो, इज्जत बचाओ हिंदुओं की। आचार्य परमहंस है, नाम सुना होगा आपने। वो कह रहे हैं कि अगर 2 तारीख तक, 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो जल समाधि ले लेंगे। जी बिल्कुल, ये देश हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का रहा है। इस देश में सभी ने मिलकर लड़ा, अशफाकुल्लाह खान लड़े, चंद्रशेखर आज़ाद मिलकर लड़े हैं, सारे सब कुछ। तो देश किसी एक का है क्या? एक सोच चले, यहाँ अलग जात धर्म संप्रदाय है, हिंदू राष्ट्र क्यों? एक विचारधारा क्यों? अलग अलग जातियाँ, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म है, अलग अलग खाना पे, हिंदू राष्ट्र क्यों? वो ले लेना। ऐसे लोगों को देशद्रोही बोल के फांसी पे लटका देना चाहिए, जो एक समाज तोड़ने वाली बात करता हो। समाज तोड़ने वाली बात हम 2 अक्टूबर को देखना, ये सब कहने वाली बात है। लगा लेंगे तो देश हित में होगा। लेकिन नहीं ले रहे ना जल समाधि, पलट गए। देश को गद्दारों, देखिए सम्मान किसको जाता है? हम पे राजद्रोह देशद्रोह मुकदमा लड़ता है, पत्रकारों पे, किसानों पे। जो देश अभी अर्णव गोस्वामी पे कुछ हुआ, जो ऐसे लोग जो वहाँ से लीक सारी चीज़ होती है, उनके ऊपर तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम पे, किसानों पे, जवानों पे, मजदूरों पे सस्पेंड किया था। क्या उन्हें देशद्रोह? जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदू तोड़ने कहाँ लिखा? हम भारत के लोग। आप पढ़िए पहले पढ़ते, हम भारत के लोग, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं। तो ये देश तोड़ने वाली बात कौन? लेकिन इस तरीके के आचार्य महाराज जो धर्म के ज्ञाता हैं, वो इस तरीके की बात आखिर क्यों करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश के धर्मगुरु शंकराचार्य, वल्लभाचार्य कहाँ है? इस देश का किसान, जवान, मजदूर रोडों पड़ा है, वो लोग कहीं दिखाई दे रहे हैं? बताइए, इस कोरोना काल से लेकर अभी तक सब जगह सिखों ने लंगर लगा खाना खिलाए, इनका पैसा कहाँ आता है? आपने देखा जिस तरह से राम मंदिर में घोटाला हुआ, किस शंकराचार्य ने बोला? तो शंकराचार्य कौन शंकराचार्य? कैसे शंकराचार्य? हुई जी परमहंस। भाई आइए ना, ये देश किसान साथ में बैठिए। ये तो एमएसपी की 2 जून की रोटी की लड़ रहे हैं ना, कि हम अपना सामान कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, किसको बेचेंगे। एमएसपी की गारंटी वो खाना नहीं खाते हैं, वो किसके साथ है? देखिए परमहंस जी को बताइए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। राम राज की सच्ची स्थापना यह है कि समाजवाद, आम आदमी सुख हुए, सर्वभम सुखना, सर्वे सन निरामया। मंदिर बना देने से, हिंदू राष्ट्र बना देने से इस देश का कष्ट नहीं दूर होगा। आप जमीनी स्तर पर काम करिए, उनको मेरा सीख है जी। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों और ईसाइयों की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। जी, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? मैं तो खुद कहता हूँ इस देश में न्यायपालिका एजेंसियाँ नहीं है। मैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ से निवेदन करता हूँ, आर्तनाद पुकारता हूँ कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कहीं कुछ दिखाई नहीं। किसानों के लिए सब बोला जा रहा है, किसानों पर सवाल उठा किए जा रहे हैं। जो मीडिया था वो चौथा स्तंभ होता है, वो विपक्ष काम करता है, सरकार सवाल करता है, लेकिन हमसे सवाल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट हमें सवाल कर रहा है। और जो लोकतंत्र तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके ऊपर कपिल मिश्रा जो है कि अर्णव गोस्वामी जैसे लोग, जो फिल्मी एक्टर कंगना रनौत है, परमहंस जी लोग कार्रवाई क्यों नहीं? तो देश में सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका कुछ है नहीं। मैं देश के बुद्धिजीवियों से, विश्व के बुद्धिजीवियों से और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपील करूंगा, इस देश के मामले में दखल दें जी। तो मतलब उन्होंने अपना जो प्लान कैंसिल किया है उस पर आके कुछ बोले? अब नहीं जा रहे ना समाधि लेने जी? वो कहाँ समाधि लेंगे? वो तो उसी के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ जनता गुमराह। देखिए चुनाव आ गया है ना, वो हिंदू मुस्लिम करने की बात करेंगे। हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया, इसी पे जीते हुए हैं, तो वो यही बात करेंगे। हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार करेंगे, अनुयायी भक्त, उनके अंतभक्त हैं, उनके उसमें लगेंगे कहीं ना कहीं। उनकी जो, क्योंकि ये देश इनोसेंट है, बहुत भावुक है। वो धर्मवाद राष्ट्रवाद तो मरता है, लेकिन असली धर्मवाद राष्ट्रवाद क्या है? मैं राष्ट्रवाद क्या है बताइए? पुलवामा के लोगों को पेंशन नहीं मिली, क्या ये राष्ट्रवाद है? जो 60 साल नौकरी करता है उनको पेंशन नहीं, यही राष्ट्रवाद है? जो सैनिक और सैनिक बल, होमगार्ड, अग्निशमन और पुलिस के कर्मचारियों को पेंशन नहीं, क्या यही राष्ट्रवाद है? आप राम राज की बात करते, इतना घोटाला हुआ, सही गंगा में तैरती लाशें जिस प्रकार से, क्या यही राम राज है? राम राज बताइए मुझे, कहीं शराब बिक्री होता था? ये लोगों ने कोरोना काल में मेडिकल की दुकानें बंद करके शराब परोसी, यही राम राज है? तो कहीं छलने का प्रयास करती है, छलने का प्रयास किया गया, कहीं कुछ नहीं। और भी शंकराचार्य धर्माचार्य गुरु आएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात के में डरना नहीं है। जब इस देश पर आतंकवादियों, आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ है, तब भारत एकजुट हुआ है। न हिंदुस्तान कभी टूटा न टूटेगा, न हिंदुस्तान कभी झुका है न झुकेगा। तिरंगा इसी तरह लहराता रहेगा। और ये कलयुग के हिंदू की मानसिकता को दर्शाता है। वो एक संत होकर अपने आप को परमहंस कहने लगे। परमहंस का मतलब भी जानते हैं?
हंस जो है उसके सामने दूध में पानी मिला के रख दो, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये तो परमहंस है। मेरे गुरु भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं। पर इन जैसे लोगों को मैं जानता हूँ ये झूठ बोल रहे हैं, और भगवान का उन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनका मेरा जैसा कोई अनुयायी नहीं है, वरना मैं गुरु जी की जबान पूरी करवाने के लिए उन्हें अपने हाथों से ही सरयू में वही कर देता जो रामदेव के गुरु का हो गया और इन गुरुओं का हो जाता है, वहीं पानी में डुबो देता। वो तो इनका मैं अनुयायी नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित ही नहीं करना है, जैसे कि पाकिस्तान भी है, इस्लामिक राष्ट्र है, लेकिन वहाँ हिंदू और बाकी अन्य धर्म के लोग रह सकते हैं। वो कहते हैं यहाँ जितने भी मुस्लिम हैं और जितने भी ईसाई हैं उनकी नागरिकता रद्द करो। मूर्ख है, मैंने आपको बताया ना, ये लोग एक्चुअली संत नहीं है। मूंड मुंडाई 3 गुण, मिल रहे सर की खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। जमीन खत्म हो जाती है किसी अपने जुए की, शराब की या वैश्यावृत्ति की इन कमियों की वजह से, तो ये साधु संत बन जाते हैं। ये 90% जो घर छोड़ के गेरुए में घूम रहे हैं ना, ये संत नहीं है, ये भगवान की या अपनी तलाश में नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो भतेरे तो ऐसे हैं जिनके ऊपर वो फरार हो गए, केस बेल कूद गए, फरारी में चल रहे हैं, वो साधु संत बन जाते हैं। तो ये वैसे वाले साधु संत लोग हैं। ऐसी मानसिकता के आपको क्या लगता है और भी कुछ लोग होंगे? और हिंदू राष्ट्र घोषित करा के उन्हें क्या लगता है क्या मिल जाएगा देश को? नहीं, हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है वो ये तो बता दें। हिंदू का शाब्दिक अर्थ है काला नाटा चोर। हिंदू आप अपने आप को नहीं कहते थे। हिंदू आपको, आपका अपना नाम नहीं है, आपका नाम तो सनातन है। आप तो जो आपके पश्चिम से आक्रमणकारी या जो वहाँ से लोग इधर की तरफ आते थे, यहाँ का आदमी काला है, नाटा है, चोर है। ये युद्ध में सामने नहीं आ सकता था, तो ये कारवाओं के सामान उठा के भागता था। अब इस हिंदू की परिभाषा में 3 शब्द और जोड़ लीजिए, अज्ञानी, अहंकारी, इसलिए मूर्ख। भारत जो है वो जो काम नहीं जानता, 70 साल के बाद आप ये देखिए कि जब हमें आज़ादी के लिए अपने नौजवानों को नए सपने देने थे, हमें जापान से ना कह के बनारस को कोटो जैसा खुद बनाना था। आज हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन हम अपने पे भरोसा नहीं करते। तब हम ऐसे कामों में लग गए कि हमने 70 साल की वापस देश को 50 साल पीछे तो ले ही गए हम। उन्होंने हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए जो दिन चुना है, गांधी जयंती है, जब पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा था तो गांधी जी ने उपवास रखा था, क्योंकि उन्होंने जो बंटवारा था वो उसके खिलाफ थे, उन्हें उस बात का दुख था। गांधी जी को आप इतिहास में एक बार फिर पढ़कर देखिए, उनका मूल्यांकन कीजिए। ये भी भारत की राजनीतिक अंधता का परिचायक है, दृष्टि उसकी अंधी दृष्टि का। स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौट कर आए थे, कोलंबो में बड़ा भारी स्वागत हुआ था। उनको जब ले जाके जुलूस के रूप में टाउन हॉल में बैठाया, सभा संचालक ने पहला सवाल पूछा था कि स्वामी जी पूरब और पश्चिम में क्या अंतर देखा? तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें होती रहेंगी, पहले महत्वपूर्ण बुरी खबर सुनो, इम्पोर्टेंट बैड न्यूज़। सभा सख्ते में आ गई, जश्न मनाने आए थे। उन्होंने पूछा स्वामी जी वो क्या है? उन्होंने कहा भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया। प्रत्येक व्यक्ति की तरह प्रत्येक राष्ट्र के भी आत्मा का एक केंद्र होता है, हमारी आस्था है, हम बिलीवर्स हैं। जापान के उन्होंने उद्यमता बताया, लेबोरियसनेस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुआ, खड़ा हो गया। सुनामी में बर्बाद हुआ, खड़ा हुआ। जर्मनी के प्रेसिशन बताया, आज भी सबसे अच्छी मशीन जर्मनी में बनती है। फ्रांस के कलात्मकता बताया, वो खाना भी लाते हैं तो ऐसे जैसे गुलदस्ता पेश कर रहे हो, फैशन वैशन कलात्मक हैं वो लोग। और ब्रिटेन के राजनीति बताया था, 1 लाख अंग्रेज 34 करोड़ हिंदुस्तानियों पे हुकूमत करते थे। धन बल से नहीं, बाहुबल से नहीं, किसी से नहीं, सिर्फ राजनीतिक बल से। भारत की मिट्टी में राजनीति नहीं है, लेकिन कुछ चंद लोग ऐसे पैदा हुए हैं, आचार्य चाणक्य, मान्यवर काशीराम, उसमें एक नाम हम भूल जाते हैं, हमेशा जैसे जिक्र नहीं करते हैं, बनिया रह जाता है, और महात्मा गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी माँ ने कहा, जब उनका गांधी जी से नाइत्तेफाकी चल रही थी, कि बेटा एक बार वर्धा जाके मिल ले, बापू से बात कर ले, महात्मा जी से बात कर ले। तो उन्होंने कहा वहाँ कोई महात्मा नहीं रहता, वहाँ एक ग्रस्त आदमी रहता है जो वकील है। तो गांधी जी राजनीति करते थे। अच्छा, राजनीति गांधी जी करते थे, देश नहीं करता, देश तो मूर्ख है। हाँ, आचार्य जी ने भी तो किया। आचार्य जी ने कहा था कि हम समाधि ले लेंगे, बात मानी नहीं गई। राजनीतिज्ञ के तो जन्मदिन पे सरयू के चुल्लू भर पानी में कहते हैं नाक डुबा लेंगे, प्रण पूरा हो जाएगा। देखिए, अगर उनका कोई अनुयायी ये नहीं कर पा रहा है तो भाई हमारे को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, पर होगा उससे क्या? आपको मालूम है रामचंद्र जी की मृत्यु कैसे हुई? ही कमिटेड सुसाइड।
उन्होंने भी तो जल समाधि ली थी, जिंदा रहते हुए पानी में डूबने को आप कहते हैं जल समाधि। वो आईपीसी बताती है कि वो तो सुसाइड है। ये भी कर लें, और नहीं कर रहा तो कोई चेला नाड़ दाब दे नीचे, क्या बात है, स्नान करने जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि प्रशासन वाले मुझे करने नहीं दे रहे, वरना वो कर लेते, वो चले जाते। वो कह रहे प्रशासन नहीं करने दे रहा मुझे। डीएम ने घर पे रख लिया क्या उनको अपने? एसएसपी के घर पे रोटी तोड़ रहे हैं क्या? है मरने वाले को कोई रोक पाया है? चलो हम मान लेंगे कि जल में ही कूद गए, ट्रेन के आगे ही कूद जाए। अरे कम से कम मजाक तो न उड़वाए। हमारे साथी हमसे मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं देखो कैसा हिंदू है, जबान भी पूरी नहीं करते। रघुकुल सदा रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्वामी जी चढ़ जाओ, कूद जाओ, कर लो काम, धर्म की रक्षा करो, इज्जत बचाओ हिंदुओं की। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग की है तो चल के दिखाओ उस पे ना। हाँ नहीं हुई पूरी, मर जाओ।